कामातला हाच आहे की शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी येण्याचं कबूल केलेलं होतं. त्यामुळे खूप साऱ्या मोठ्या प्रश्नांची इंग्लिश तयार होती. पण आताच्या घडीला शिक्षण मंत्र्यांकडनं उत्तर मिळणं हे खूप दिलासा देणारं आहे. पण तरी सुद्धा शिक्षण मंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही त्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाला नाही. त्यांनी चर्चा करण्यासाठी योगदान दिलेलं आहे. मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे, मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे. लाखो विद्यार्थी, सगळे पालक यांचं लक्ष आहे की शिक्षण मंत्री नेमकं काय सांगतात, शाळा कधी सुरू होणार आहे, पुढचा अभ्यासक्रम कसा असणार आहे. पण शिक्षण मंत्र्यांनी खरंच गांभीर्यानं घेतलेलं नाही असं कुठेतरी अधोरेखित होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याचं अरे ये बैले डांसिंग के ऊपर के डाउट्स जो है ना वो मत पूछो, वो तुम लोग देखो एक बार यूट्यूब के ऊपर बैले डांसिंग का वीडियो, और वो बहुत मतलब चक्कर लगाते लगाते डांस करते हैं। वो जनरली व्हाइट कपड़े पहने हुए रहते हैं डांसर्स ने। इसके ऊपर के डाउट मत पूछो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यूट्यूब का वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा सब। हेलो, सबको आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मैंने बोला बैले डांसिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे वो मत पूछो, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जाके बैले डांसिंग का वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। एक काम करो, वो वीडियो देखने के बाद फिर से ये पैराग्राफ पढ़ लो बाद में। कभी कभी ना एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट होता है और उसका हम लोग एनिमेशन या वीडियो देखते हैं ना लाइव, कैसे वर्किंग करता है, तो उसकी वजह से वो दिमाग में बैठ जाता है। तुम लोग वीडियो देखोगे तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा, किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, गारंटी लेता हूँ मैं। वीडियो देखो खाली। नहीं, बाद में देखो वीडियो, अभी नहीं, लेक्चर खत्म होने के बाद। जो स्विमिंग करते हैं उनको ये पता रहेगा। सेकंड एग्जांपल पढ़ो। डाइविंग बोर्ड होता है ना जंप मारने के लिए, उससे रिलेटेड है। तो जो स्विमिंग करते हैं उनको ये पता रहेगा, अगर तुम लोग डाइविंग बोर्ड के ऊपर से कुछ छलांग लगाते हो और खुद की बॉडी नॉर्मल, जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही रखते हो, तो तुम लोग ज्यादा राउंड्स कंप्लीट नहीं कर सकते एयर में। राउंड्स मतलब गोल गोल घूमना। ये इसके लिए हाइट पे होना चाहिए वो बोर्ड, और स्विमिंग पूल बहुत नीचे होना चाहिए, तो ही ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही बोर्ड के ऊपर से तुम लोगों ने डाइव डाइव मतलब छलांग लगाना, तो जैसे ही तुम लोग बोर्ड के ऊपर से डाइव करते हो और खुद की बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब हेड टू पैर तक का जो डिस्टेंस है वो कम करना, तो तुम लोग बहुत ज्यादा राउंड्स कंप्लीट कर सकते हो एयर में। किया है ये किसी ने? हेलो,
हाँ, स्टंट्स करते हैं ना, उनके लिए भी ये अप्लाई होता है, या जिम्नास्ट होते हैं ना, सबके लिए ये अप्लाई होता है। ये जिम्नास्टिक्स में बहुत यूज होता है। स्ट्रीमलाइन शेप मतलब यूनिफॉर्म शेप और लाइन के जैसा सीधा जाने वाला, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो तुम लोगों को होमवर्क में करना है, अभी नहीं करना है। ये जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल 1.8 आसान है, डिफिकल्ट होता तो अभी मैं डिस्कस करता। आसान है इसलिए तुम लोगों को दे रहा हूं। अब हम लोगों को और एक डेरिवेशन करना है, जो चालू होता है यहां से, कंसीडर से। और उसका थियरी जो है वो इस साइड में है। रोलिंग, ये वर्ड सुना है ना? मैंने शायद रोलिंग का एक्सप्लेनेशन दिया था जेडबल के लेक्चर्स में। एक होता है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन का ही दूसरा नाम है ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। जब ये दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तो जो मोशन मिलती है उसको बोला जाता है रोलिंग मोशन। तो तुम्हारे पास एक बॉल है और उसको तुम लोग स्टेयर केस से नीचे छोड़ रहे हो, तो वो आगे भी जाता है और गोल गोल घूमते हुए आगे जाता है, तो उसके पास रोटेशन भी है और लीनियर मोशन भी है, और ये दोनों का मिक्सचर मतलब रोलिंग मोशन। ठीक है, पढ़ लो ये, जल्दी पढ़ लो हाइलाइटेड पार्ट। हो गया पढ़ के? ओके।
देखो अपने पास दो टाइप के काइनेटिक एनर्जी है। एक काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में आता है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में आता है। याद है ना दोनों फॉर्मूले, या भूल गए? दोनों फॉर्मूले यहाँ पे दिख रहे, देखो। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे बताओ, मैं ये आई के जगह पे एम के स्क्वायर डाल सकता हूं ना, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। हम लोगों ने ये यूज किया है फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है अपने पास। तो ओमेगा के लिए क्या लिख सकते हैं? v अपॉन आर। तो ओमेगा का स्क्वायर है यहाँ पे, तो v अपॉन आर का भी स्क्वायर कर देंगे ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाला ये दोनों स्टेप से, ये दोनों टर्म से। देखो ना, हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ पे हाफ एम, और ये अंदर का वी स्क्वायर है उसको भी बाहर निकाल दिया। तो बच्चा कौन? इसके जगह पे आएगा 1 प्लस न्यूमरेटर में कौन बचा है? के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कौन बचा है? आर का स्क्वायर। ये ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, वी अपॉन आर ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिल गया? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको नंबर दे दिया 1.18, ये यूज होने वाला है आगे। और इस एनर्जी को बोलेंगे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। तो अब अपने पास तीन काइनेटिक एनर्जी आ गए। ट्रांसलेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? इस डेरिवेशन में किसी को कुछ डाउट है? ये कहां से आया, वो कहां से आया, किसी को कुछ पूछना है? पूछ सकते हो जल्दी। आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है, जल्दी हो जाएगा डेरिवेशन। सिर्फ ध्यान रखो, आसान है, ज्यादा कुछ नया यूज नहीं करना है। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट, और बाकी का सब्स्टिट्यूशन, बस। पहले तो ये ना डायग्राम प्रिंट कर लो दिमाग के ऊपर, याद कर लो ये डायग्राम। इसका डेरिवेशन नीचे है। डेरिवेशन दिखने में बड़ा दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ दम नहीं है। अपने पास एक ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल, जो हम लोगों ने ग्राउंड से एच इतने हाइट के ऊपर रखा है। यहां से हम लोग उसको छोड़ने वाले हैं, फेंकने वाले नहीं है, छोड़ने वाले हैं। छोड़ने वाले मतलब u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये यहां से रोल होते 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 यहां तक आने वाला है। तो इसके ऊपर
कितना एक्सेलरेशन काम करेगा वो निकालना है, मतलब फॉर्मूला निकालना है एक्सेलरेशन के लिए। बात समझ में आई? क्या करने जा रहे हैं वो समझ में आया क्या? जल्दी बताओ। तो ये एंगल थीटा है और ये एच है और ये एस है, तो तुम लोग अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस करते हो तो साइन थीटा मिल जाता है ना। तो ये एच की वैल्यू कितनी होगी? एस साइन थीटा, क्योंकि एस इज दी हाइपोटेनियस। तो ये बात क्लियर हो गई। एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा क्यों लिखा है? ये थीटा और ये एस, इनको एच के साथ कनेक्ट करोगे तो यही रिलेशन मिलेगा, एच अपॉन एस इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर एच इज इक्वल टू एस इंटू साइन थीटा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर से रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आएगा ना। सुन लो, रोलिंग मोशन मतलब दोनों मोशन आएंगे, ट्रांसलेशनल भी आएगा और रोटेशनल भी आएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता हूं ना। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आएगी? पोटेंशियल एनर्जी के कंजर्वेशन कन्वर्जन की वजह से। ऊपर से उसका हाइट नीचे आते हुए कम होते जाएगा, हाइट कम हो रही है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आई कैन से जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होते जा रही है काइनेटिक एनर्जी, बट दिस काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ रोलिंग मोशन। तो मैं डायरेक्ट ये इक्वेट कर सकता हूं ना, energy is equal to mgh is equal to half mv square into bracket 1 plus k square upon r square। ये अभी अभी डिराइव करके रखा था, ये इसीलिए डिराइव किया था। जल्दी बताओ, इसमें किसी को कुछ डाउट है? mgh कहां से आया अगर सोच रहे हो तो mgh पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आया। h इतनी हाइट के ऊपर वो बॉल या स्फीयर रखा है ना ऊपर, वहां से छोड़ा है उसको, तो उसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी आएगी उसका कन्वर्जन होते जाएगा काइनेटिक एनर्जी में जैसे वो नीचे उतरेगा। तो देखो ये ना इनकी यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई है, mgh में m छोटा दिखाया है और हाफ mv स्क्वायर का m बड़ा दिखाया है। वो दोनों m सेम ही होने चाहिए क्योंकि वो कट करने हैं, बॉल का ही मास है ना वो, तो दोनों जगह पे एलएचएस आरएचएस पे सेम ही आना चाहिए वो। ये उनका मिस्टेक हो गया। देखो नए मिस्टेक्स मिल रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल एम है यहाँ पे कैपिटल एम है, दोनों सेम ही होने चाहिए। ये mm कट हो गया और v के लिए हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया, तो रीअरेंज करने के बाद ये ऐसा मिलेगा इक्वेशन 1.19। ये ई को भूल जाओ, mgh और ये हाफ mv स्क्वायर ये जो है ना इनको इक्वेट करो, mm उड़ा दो, बाकी के सारे टर्म दूसरे साइड में भेज दो, v स्क्वायर लिखो और बाद में स्क्वायर रूट ले लो, तो यू विल गेट दिस। इसको भी छोड़ दो बाजू में 1.19 को, तो ये v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वेलोसिटी मिली, इस वेलोसिटी के साथ वो बॉल या स्फीयर है ना वो ऊपर से भागता हुआ नीचे आएगा। अब हम लोग लगाएंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन, और वो भी थर्ड वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला। देखो ये समझता है क्या? ये वाले स्टेप्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक्चुअल में, रीअरेंज करके रखा है वो, v स्क्वायर के साथ यू स्क्वायर भी भेज दिया तो वो माइनस हो जाएगा ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s के जगह पे h अपॉन साइन थीटा डाला है, रेस पोजीशन से शुरू किया है मतलब u जीरो डाल दो और v की वैल्यू ऊपर निकाल के रखी है 1.19, उसका फिर से स्क्वायर करो मतलब वो स्क्वायर रूट हट जाएगा
और ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद तुम लोगों को एक ही वैल्यू मिल जाएगी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी में डाउट है किसी को? तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही खत्म होता है। देखो इसके स्टेप्स कैसे याद रखने हैं वो बता रहा हूं मैं। ये सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बॉल को ऊपर होल्ड करके रखा था, मतलब रेस्ट पोजीशन, मतलब u इज इक्वल टू 0। उसकी हाइट थी h और कितना डिस्टेंस कवर करने वाला था s इतना। तो s और h के बीच में साइन थीटा का रिलेशन आता है h इज इक्वल टू एस साइन थीटा। तो एक ट्रायंगल वाला डायग्राम दिमाग में फिक्स कर लो। वो रोल होते आएगा, मतलब तुम लोगों को मिक्सचर यूज करना है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल, और हाइट है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये क्रूशियल स्टेप है, ये मिलेगा तो ही आगे का डेरिवेशन कंप्लीट होगा। उसमें से m दोनों सेम होने चाहिए, उनको कट कर दो दोनों साइड से, तो तुम लोगों को v स्क्वायर या v का एक फॉर्मूला मिलेगा, उसको वैसे ही छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 3 यूज करना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तुम लोग वैसे ही यूज करते हो तो चलेगा, वो उन्होंने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिया है, जरूरत नहीं है। v स्क्वायर मतलब ऊपर का जो v का वैल्यू है उसका स्क्वायर करके नीचे सब्स्टिट्यूट करना है। u स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 था। a के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग, a इज इक्वल टू जी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है या वर्टिकल नहीं है, ये स्लांट है या इंक्लाइन प्लेन है ये। तो एक्सीलरेशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं रहेगा, ग्रेविटी के साथ कंपोनेंट भी आएगा, और वो कंपोनेंट क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखो ए का फॉर्मूला जो है उसका न्यूमरेटर देखो, जी अकेला नहीं है, जी साइन थीटा है। तो यहाँ पे थीटा भी मैटर करता है, कितने जोर से वो बॉल नीचे आएगा। थीटा ज्यादा रहेगा तो बॉल जोर से नीचे आएगा, ऑब्वियस है। थीटा कम रखोगे तो वो स्लो नीचे गिरेगा। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। जी को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन थीटा को तो हाथ लगा सकते हैं ना। आई होप ये डेरिवेशन क्लियर है सबको। पढ़ के रखो, मैं आज जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ओके चलो बाय बाय।